डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890 में वाराणसी में हुआ। विराम काशी के प्रसिद्ध किंग्स कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। विराम बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। विराम छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। विराम पैरा उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। विराम आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। विराम वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। विराम अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास। विराम आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। विराम पैरा प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। विराम छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। विराम इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। विराम प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। विराम प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। विराम प्रसाद जी इससे सहमत न थे। विराम इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। विराम यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। विराम छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। विराम छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों को और बिंबों का प्रयोग किया है। विराम इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। विराम इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। विराम कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी। विराम मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। विराम इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपने बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की।
छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। विराम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। विराम। वे मूलतः गढ़ा कोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। विराम। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तथा महिषादल में हुई। विराम। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। विराम। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। विराम। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। विराम। पैरा। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। विराम। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। विराम। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। विराम। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। विराम। पैरा। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। विराम। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। विराम। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। विराम। पैरा। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। विराम। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित हैं। विराम। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। विराम। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। विराम। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वही शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। विराम। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। विराम। बादल निराला का प्रिय विषय है। विराम। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। विराम। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। विराम। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। विराम। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। विराम। पैरा। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। विराम। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। विराम। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। विराम। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। संपूर्ण विराम।